बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मेरी शान, साडा सबदा मान, साडा सोना पाकिस्तान, ए रब दा वे अनाम, सदा बसदा रवे साडा सोना पाकिस्तान। ठंडियां शावां मस्त हवावां प्यार दा मींह बरसाउंदियां ने, ते हरियां परियां फसलां साडे देश दी शान वधाउंदियां ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का जो दिन है ये तजदीद का, ये अहद का है। अगर आप में से किसी ने मोहब्बत की हो तो शायद उस बात का अंदाज़ा आपको हो कि जब तक ये अहद जो है ये बार बार ना दोहराया जाए, वो मोहब्बत जो है वो यकीन में तब्दील नहीं होती। मुझे 23 मार्च के उन मामलात का जो तारीख़ी मामलात हैं इतना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितनी मोहब्बत हम अपने खुदा से करते हैं, हम अपने रसूल से करते हैं, हम शायद उससे कुछ थोड़ी सी कम मोहब्बत इस वतन से करते हैं, क्योंकि ये वतन इब्न माजा में मेरे रसूल ने वो धरती कही है जहाँ से ठंडी हवा जो है वो उन मुसलमानों को जानी है जो कि इस इंतज़ार में हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं। इस बात की तजदीद आज मैं अपने अंदाज में ज़रूर आपसे करूँगा, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान हैं ये बड़े ख़ास हैं। ख़ास इसलिए हैं कि इस मुल्क के अंदर नज़रियाती लोग
और फिर मजहबी लोग, और मजहबी लोग भी ऐसे जिनको देख के इंसान का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए, बहुत चीदा रह गए हैं। बहुत इज्जत से इजाज़ चौधरी साहब, हज़रत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। और इंतहाई ममनून हिना नसरुल्लाह जो कि हमेशा की तरह बहुत शफ़क़त करती हैं। आप हमसे छोटी हैं लेकिन शफ़क़त आप हम पे करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हिना। यूसुफ सलाहुद्दीन हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हज़रत कुतुब ऑनलाइन में आप शायद पहली दफ़ा आज तशरीफ़ लाए, मैं ख़ास तौर पे आपको वार्म वेलकम भी करता हूँ और आपका बहुत ममनून। हमारे साथ शाहिद मिराज साहब हैं, और ये शाहिद मिराज साहब ऐसी शख्सियत हैं पाकिस्तान की, इस मुल्क की, लाहौर की, कि जहाँ पे भी पाकिस्तान की बात हो वहाँ पे शाहिद मिराज ना हो, ये मामलात जो हैं ये बड़े मुश्किल होंगे। और जैसी सिंह जो है, इसको आपने कब नहीं देखा। पाकिस्तान की कोई भी खुशी हो या गम हो, ये हमारे साथ होते हैं। हज़रत, सबसे पहले तो एक इस बात को, जैसे मैं आपसे बात शुरू करता हूँ, इस बात को एक नज़रिया एक तरफ और लेके जाता हूँ। बैत अकबा सानी हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 79 ख़वातीन थी और 79 मर्द थे और 2 ख़वातीन थी। और जब बैत हुई तो एक सहाबी ने हाथ दिया रसूल को, और जब हाथ दिया तो हाथ को वापस भी ले लिया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए। कहा क्या? कहा कि आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे, हम आपसे अहद करते हैं आप तो नहीं छोड़ के जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं तुम में रहूँगा और तुम में मरूँगा, यहीं रहूँगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, फिर हमारा भी अहद है आपके साथ कि हम आपके साथ ज़िंदगी में भी वफ़ादार हैं और आखिरत में आपकी वफ़ा चाहते हैं। ये जब अहद किया तो इसमें 2 ख़वातीन थी। एक खातून का जो नाम था वो उम्मे अम्मारा था। उम्मे अम्मारा के 2 बेटे थे, अब्दुल्ला और हबीब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब मुसलमा कसाब के साथ जंग की, कैसे अबू बकर थे, नरम मजाज, ऊंचा नहीं बोलते थे। लेकिन जब हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा ना, आप देखिए मोहब्बत की बात देखिए, इंसान जितना मर्जी नरम हो, ये सब इंसान मोहब्बत में कहा जाता है। बिल्कुल। कहा कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे। हज़रत अबू बकर कहते हैं उमर, अगर सारे मदीने में जंगली जानवर आके हमारा गोश्त भी नोच के खा ले तो मैं ये जंग फिर भी करूँगा। सूरत ये है कि जब ये जंग हुई तो इसमें हबीब पकड़ा गया और हबीब के हाथ काटे गए, हबीब की टांगें काटी गई, हबीब की नाक काटी गई, हबीब के कान काटे गए। जब वो मरने के करीब हुआ तो उसने कहा मुसलमा कज़ाब से, उसने कहा मैंने आज अपनी माँ से, मेरी माँ ने जो रसूल से वादा किया था, मैंने आज उस वादे को पूरा किया। और फिर रसूल से कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा अहद पूरा हुआ। जब माओ ने किए हों अहद और बेटे करें उनको पूरा, तो मैं इसको ईमान के साथ साथ कहता हूँ ये है पाकिस्तान। हमने अहद किया यूसुफ साहब, और हम उस अहद को पूरा करने के लिए आज तैयार हैं। आप जैसे लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, रहनुमाई के लिए मौजूद है। हम तैयारी के साथ इस अहद की तरफ गामज़न हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो विज़न था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का और इकबाल का, हम कभी उसके नज़दीक भी नहीं आए। और जो आज हमारे मसाइल हैं, जो आज हमारे सामने मुश्किलें हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो उन्होंने पाकिस्तान, जिस तरह का पाकिस्तान वो देखना चाहते थे, वो हम कभी भी उस पाकिस्तान के नज़दीक नहीं। नज़रियाती मुल्क है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन नज़रियात के ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट आज पाकिस्तान में ही होता है। हम ही हैं जो कायद आज़म के ऊपर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं जो कि सारी दुनिया नहीं करती। हमें ज़ौक़ और शौक़ बहुत ज़्यादा है इस बात का। जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मेरा तो ख्याल है कि जो सवाल आपने यूसुफ भाई से किया, उसका थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो जहाँ तक तो अवाम का ताल्लुक़ है, उनकी गालिब अक्सरियत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ बहुत ही मुख्तसर सी तादाद एक अशराफिया की है जिसने वो ज़िम्मेदारी अदा नहीं की जिसके लिए उन्होंने ख़ुद ऑप्ट किया। ख़ुद उन्होंने कहा कि हम हैं वो लोग कि जो इस ज़िम्मेदारी को अदा करेंगे। और जो अमानत यानी आज 23 मार्च 1940 को, ये आपके सामने की तरफ है, हमारे अक़ब में वो मैदान है जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पास हुई, तो वो तो मैं समझता हूँ सारा कामयाब है। यानी इन 77 बरस के अंदर जो मिशन था और जो कौम थी वो तो पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ रही है। ये कौम हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत नहीं कर रही, वो अशराफिया कर रही है। मैं समझता हूँ कि उसके पार्ट के ऊपर बहुत बड़ी नाकामी और नेग्लिजेंस है, जिसके लिए मैं समझता हूँ आज के दिन अज़म करना चाहिए। और उसमें भी रोल मॉडल हज़रत कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल हैं। अगर आप चाहें तो मैं कायद आज़म की
एज ए गवर्नर जनरल ज़िंदगी से दो छोटे छोटे वाक़यात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो अगर मैं कभी हुकूमत में या किसी जिम्मेदारी पे आऊँ या जो अब हुक्मरान है उनके लिए भी है। आप ज़ियारत में साहिब फ़राश थे और डॉक्टर इलाही बख्श के मुआलिज थे। एक वाक़या ये हुआ कि वो सर्दी थी, वहाँ पे बहुत मोज़े ख़रीद कर लेकर आए और उन्होंने कहा कि हज़रत ये मोज़े हैं तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ये कितने के आए हैं? उन्होंने कहा कि ये 2 रुपए के आए हैं। तो आपको मालूम है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं, ये इस कौम के यानी सरबराह का 2 रुपए के मोज़े पहनना ये इसराफ है। उन्होंने कहा जी ये आपके अपने पैसों से है। और कायद आज़म बहुत मालदार वकील थे, बैन अल-अक़वामी शोहरत के और बर्रसगीर के नाम पर वकील। 2 रुपए उन्होंने अपनी जेब से, उन्होंने कहा कि ये चूंकि इस कौम की सरबराही मेरे पास है, ये इसराफ मैं नहीं कर सकता। ये है वो पैमाना जो उन्होंने उन लोगों के लिए सामने रख दिया, नमूना बना दिया। और दूसरा सुने, ये जो आज एक लम्हा देंगे, ये मैं वाक़या आपको दूसरा बल्कि पहले वाक़े का आपका जो लुत्फ़ है ना वो मैं ले लूँ। शायद साहब ये जो शराफिया है ये हुकूमत के पैसों के ऊपर वो सारी जुराबें ख़रीद रही है जो कि उसकी शायद उसको नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, वो पहनती भी है और जूते जो है वो भी बड़े खूबसूरत हैं इसके। लेकिन जो तालीम है और जो सेहत का महकमा है ये बड़ा अहम होता है। तालीम में जितना हिस्सा आप लोगों का है, मैं आज भी बरमला कह रहा हूँ और मैं कल मिसेस मीरा फैलबूस के साथ था और वहाँ आपका जिक्र हो रहा था, जितना आप लोगों ने इसमें हिस्सा डाला है शायद उतना हम आज 70 सालों में नहीं डाल सके। पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? बिलाल भाई थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपकी इजाज़त से पूरी कौम को आज के दिन की बहुत मुबारकबाद। बेशक। और ये शुक्रगुजारी का दिन है उस खुदा ताला के हुजूर जिसने हमें ये वतन दिया। जहाँ तक आपने बात की कि बहैसियत इस कौम का हिस्सा होते हुए हमारा क्या हिस्सा रहा और हमें क्या मिला, देखिए मीनार पाकिस्तान में आज ही के दिन जो जलसा हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वहाँ पर मुसलमानों के अलावा दूसरी मजहबी अक़लियतों को भी दावत दी गई और वो शामिल हुए और उन्होंने अहद किया कि हमने एक वतन बनाना है। और वतन बनाकर ऐसे ही नहीं, उसमें बड़ी स्ट्रगल हमारे बुजुर्गों की, सबकी स्ट्रगल है। ये पाकिस्तान हमारा घर है और घर के लिए सब कुछ करना है। और शाहिद साहब हमारा आपको सलाम है। एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वापस आता हूँ, लेकिन वापस आके इस करूँगा कि शाहिद साहब ये कह रहे हैं, यकीन कीजिए ये मामला जो है ना अक्ल और तारीख का नहीं है, ये मामला है मोहब्बत और इश्क का। शरीयत 2 लफ्ज़ कहती है, वो लफ्ज़ क्या है? वापस आइए आपसे अर्ज़ करता हूँ, मोहब्बत करनी आसान नहीं, ये खून मांगती है। जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। हर जर्रा इस वतन का एक कोहे दूर होगा, छट जाएंगे अंधेरे, हर सिमत नूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। ये सब्ज रंग परचम, ये चाँद
जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। मशरिक की वादियों में इस्लाम की मशरिक की वादियों में इस्लाम की मारा, खुद शाह अंबिया ने दी थी तेरे बशारत, हर एक रगे ज़मा पर तू ही ज़बूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। हर शब तेरी फरोजा बदरे जमाल हम हैं, हर दिन है तेरा ताबाशम से जलाल हम हैं, अबद के आसमां पर तेरा ज़हूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। हर जर्रा इस वतन का एक कोहे दूर होगा, छट जाएंगे अंधेरे, हर सिमत नूर होगा, ऐसा जरूर 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 होगा। सुभान अल्लाह, जीती रहिए, जीती रहिए, जीती रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं फतवा देने के काबिल होता तो मैं हजरत आपको पढ़ने का भी और आपको हजरत इसको कंपोज करने का मेरी तरफ से फतवा जन्नत का आपको मिल अच्छा, जाता। उसमें तो क्या हमारा तो खूबसूरत जो किया, भी वाह, है, लेकिन जो इस की खसूसियत ये भी है इस दुआ की कि इसमें 3 शायरों का कलाम इस्तेमाल वाह, किया गया सुभान है। अल्लाह। जो इब्तदाई शेर है वो अमजद इस्लाम अमजद साहब का है, हाँ, हाँ। फिर जो पहले 2 अस्ताई और जो जो पहला अंतरा है वो अब्बास ताबिश साहब ने वाह। लिखा, और जो लास्ट 2 अंतरे हैं और हमारी एक शायरा हैं सियालकोट के नवाब में वो रहती हैं, पंजाबी की बेसिकली पोइट है लेकिन उर्दू भी। आपको याद होगा हमने एक बड़ा खूबसूरत एक राहत के साथ तराना किया था, कायदे ज़ी वकार। जी बिल्कुल। तू हक का परिस्तार है कायदे ज़ी वकार, तो उन्हीं ने ये फिर ये 2 शायर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इस पे एक बात जो है वो आपसे अदब से अर्ज करता चला जाऊँ। शरीयत के अंदर अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक टर्मिनोलॉजी है रुखसत की। रुखसत है कि शरई काम हो, हदूद शरई हो, लेकिन आप उसमें आसानी का रास्ता ले लें। और एक है अजीमत का रास्ता। अजीमत जो है ये करबला बर्पा कर देती है। आपके पास जाने की वजह तो है लेकिन आप जाते नहीं हैं, ये करबला बरपर। जिसने रुखसत लेनी है ना इस मुल्क में, उससे हमारी मुदबाना दरख्वास्त है वो रुखसत ले, अपनी जुराबें पहने और जाए। जिसने इस मुल्क में रहना है और मोहब्बत करनी है वो सवाए अजीमत के और कुछ नहीं कर सकता। जैसे इस मुल्क में मोहब्बत करने वाले बड़े कम हैं, जैसे आप बड़ा जब पढ़ते हो, जो भी कलाम पढ़ते हो, माइक दीजिएगा ज़रा, जैसे को आपका जज्बा जो होता है उससे बाकी लोगों में भी जज्बा आ जाता है। एक तो सिर दे उत्ते पग जी, उत्तों साडी जिंद ते जान साडा सोहना पाकिस्तान। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अक्सर लोगों ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? अच्छा ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
तो हम बात कर रहे थे, आज 23 मार्च का दिन है और मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं, जैसे ये फादर जी मेरे पास बैठे हैं। जब ये तराना बिला नागा वाघा बॉर्डर पे चलता है और इसी तराने से जो मैंने कहा है, बिला नागा फ्लैग सेरेमनी होता है हमारे पाकिस्तान में, वाघा बॉर्डर पे ये बिला नागा चलता है। और मज़े की बात है कि मिनॉरिटीज़ इतना ज़्यादा अपने मुल्क को प्यार करती हैं, पाकिस्तान को प्यार करती हैं कि इस तराने के जो राइटर थे वो मेरे क्रिश्चियन दोस्त है, राइटर है, जिन्होंने ये लिखा था। और जब मेरा ये एल्बम किसी निजी टीवी ने इसको रिलीज़ करना चाहा तो वो कहते हैं जैसे आपको कौन सा वीडियो हम स्पॉन्सर करें। मैं कहा यार गाना बजाना तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, लेकिन साड़ी जिंद ते जान साडा सोना पाकिस्तान, ये मुझे आप स्पॉन्सर कर दें। और उसमें मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ ISPR का, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किया है। फिर पाक रेंजर ने मुझे हेलीकॉप्टर उसमें दिए और ये बड़ी बात है। मैं और इसमें बड़ा जज्बा है पढ़ने में, हाँ बड़ा जज्बा है। लिखिया बड़ा सोना वे साडी जिंद ते जान सानू एदे ते मान, उच्चा करना है दुनिया ते इस दा नाम, एदे नाल साडी पहचान साडा सोना पाकिस्तान। वक्फे पे मुझे जाना, लेकिन एक छोटी सी बात पूछता हूँ जी, पाकिस्तान से उम्मीद क्या है आपको? जो तो उम्मीद है। एक और बात जाओ यार, क्या बात की है। एक छोटा सा वक्फा लेते वापस आते हैं। वाह 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 जैसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम था यसरब, क्योंकि यसरब बीमारी है और यहाँ से बीमारी फूटा करती थी। फिर इसका नाम जो है वो तैयबा रख दिया गया, लेकिन तैयबा से ये नाम जो है ये मदीना रख दिया गया। लेकिन मदीना से ये नाम जो है ये सिर्फ मदीना नहीं है, ये एक उम्मीद बन गया, ये एक वसीला बन गया। अब तो मामला ये है कि यहाँ के गुंबद को देख के भी लोग हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। वो जो बनु नजार की बच्चियाँ थीं जिनकी डफ़ की आवाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में गूंजी थी, खुदा की कसम वो डफ़ की आवाज़ हमें सुनाई देने लग गई है। ये मदीना जो है ये अब बीमार नहीं, ये आबाद होगा, क्योंकि यही मुल्क है, यही पाकिस्तान है जो मदीना सानी बनेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मैं शाहिद भाई आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितना भी सफ़र आपने पाकिस्तान में किया, आपको ज़्यादा उम्मीद हुई ज़िंदगी गुजारने की या नाउम्मीदी रही? देखिए जी, चूँकि जिस घर को आपने बनाया हो हाय हाय उससे उम्मीद कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वाह। और पाकिस्तान के मसीही जो हैं ये किसी हमलावर के साथ पाकिस्तान नहीं है। हाय हाय वाह वाह वाह। मुक़द्दस तोमा ने जुमले में आपने किसकी वाह 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 वाह। और मुक़द्दस तोमा पहली सदी में यहाँ पाकिस्तान आए, बरे सगीर में आए। वो सरपरस्त रसूल है हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। वाह। और जब ये उम्मीद आप करते हैं, हाँ अफसोस ज़रूर होता है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और सबको होता है। हाँ सबको होता है। और जो लोग या कौमें कुर्बानी देना जानती हो उन्हें शिकस्त को नहीं दे सकते। क्या बात है, खुदा की कसम क्या बात है यार, वाह 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 वाह। शायद साहब, राज साहब आज आपने कमाल किया, वाह वाह। उनको शिकस्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और बिलाल भाई जैसे मैंने कहा कि हमने सफ़र शुरू किया हज़रत कायदे आज़म की सरबराही में, तो फिर ये सिलसिला चल निकला। यहाँ भी बात हुई है कि हमने हज़रत कायदे आज़म का पाकिस्तान, बहुत दफ़ा लगता ये है जैसे यहाँ अभी बात हुई कि जो अवाम है, लोग हैं, वो कुछ और हैं, और जो वसाइल और हुकूमतें हैं वहाँ पर, या आप कह सकते हैं कि रियासत जो माँ होती है उस पर कब्जा हो जाना एक अलग बात। अच्छा, बड़ा तोल के जुमला का है, उस पर कब्जा है। बड़ा तोल के जुमला का है। लोग तो आज खुदा पर भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। क्या बात की है यार, आज छा गए हैं। और हमने इसी जज्बे को लेकर आगे बढ़ना है और उन कुव्वतों को शिकस्त देनी है, इंशाअल्लाह ताला जरूर देनी है। और आज इस बात को आगे मिराज साहब की बात को बढ़ाते हुए, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये एक हवेली है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम बैठे हैं। और इन लोगों का हिस्सा देखिए कि वो मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे कि आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों ने नहीं, हज़ारों लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने हाथ उठाए होंगे और तजदीद के लिए नारे लगाए होंगे। आज हम उनकी आवाज़ में आवाज़ शामिल कर रहे हैं। हजूर आपने जो जिक्र फरमाया था ना जुराबों का, वो मेरे दिमाग से अभी तक निकला नहीं। बूट और जुराबें सबके पास हैं, जुराबें और ख़रीदना चाहते हैं। एक मसाला और दीजिए, शायद किसी के दिल में ये बात उतर जाए। बिलाल भाई, ये तजदीद अहद का दिन है। बेशक है। दूसरा आप जिक्र फरमा रहे थे मदीनतुन नबी का। इस कायनात के अंदर दो ही नजरियाती ममलिकतें अभी तक मार्ज़ वजूद में आई हैं, एक मदीनतुन नबी और एक पाकिस्तान।
और जो आप फरमा रहे हैं ना, मैं एक छोटा सा और वाक़या, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कौम बड़ी जानदार और शानदार है, वो इशराफिया इसने इसको अब तक डबोया है। यानी काबीना का इजलास था और जो वहाँ पर कोई खिदमत गुजार थे, उन्होंने आगे कान में पूछा कि जनाब कायद, क्या यहाँ पर चाय या कॉफ़ी सर्व की जाएगी? हाँ। तो उन्होंने फरमाया, क्या ये लोग अपने घर से चाय और कॉफ़ी पी के नहीं आते? और यहाँ बात दोबारा कहिएगा, ये जरा दोबारा कहिएगा। ये फरमाया कि जो कैबिनेट है, ये जो कैबिनेट है, ये अपने घर से चाय और कॉफ़ी पी के नहीं आती। इसका जवाब यह है कि खा के आई है, हिर्स पूरी नहीं हुई। आइंदा यहाँ पर पानी सर्व करने के अलावा कोई चीज नहीं होगी। वाह, 38 रुपए 50 पैसे का खर्च हुआ। तो आपने पूछा ये किसने खर्च किया है? उन्होंने कहा जी कुछ हिस्सा मोहतरमा फातिमा जना का है, कुछ आपका जाती है, बाकी सरकारी है। उन्होंने कहा फातिमा जना के पैसे वो देंगी, मेरे पैसे मैं दूंगा, और बाकी पैसे जो है वो आपके कौम के पैसे उसमें से जाएगा। यानी ये है वो मायार जिसकी वजह से आज 23 मार्च के ऊपर हम अहद करते हैं कि कायद के फरमुदात, कायद की जिंदगी और हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, ये दुनिया में पाकिस्तान सरफराज होगा। हजरत, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन है और आप इसका हिस्सा हैं। आप लोगों ने जो कलाम पढ़े हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। मिराज साहब, जैसी पैगाम देना चाहो कोई। ਸਾਡੇ ਅਗਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्हें लख मुसीबतां चली। सुभान अल्लाह। विराज साहब एक जुमला से बिल्कुल मुख्तसर। देखिए जी, मैं ये दुआ है हमारी कि प्यारे पाकिस्तान में लाएंगे हम नूर, इसका सब अंधेरा जल्दी करके दूर, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। यूसुफ भाई। अच्छा, मैं भी कोई एक शेर ही पढ़ देता हूँ। मिल्लत से अपनी रिश्ता तो इस्तवार रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार, उम्मीद बहार। इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद आपको अगर है तो यकीन कीजिए हमारे लिए ये दुआ भी है और उम्मीद भी है इंशाअल्लाह। हिना, आपसे मैं कोई राय नहीं लेता, लेकिन आपके लिए एक तोहफा मैंने रखा है। बिल्कुल, मैं छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वतन से मोहब्बत जो है वो जिंदा कौमों का ईमान होता है, और यही मोहब्बत कौमों को दुनिया में सरबुलंद करती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वजूद बख्शा है, इसे शनाख्त भी अता फरमा। वाह, वजूद बख्शा, इसको क्या खूबसूरत बात की है यार। इस चीज़ हजरत, आखिरी जुमला, फिर आपको एक तोहफा हदिया करता हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मेरी नस्ल है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वतन के सजीले जवानों को जो बच्ची अभी आपको हदिया देगी, इसके ऊपर एक बात कह के आपके रुखसत चाहूँगा। हज़रत आयशा का हुजरा था और बाब जिब्राइल बिल्कुल साथ है। रमज़ान था, दूध और खजूर बाहर रखी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पी दिया या नहीं, खजूर खाई नहीं, कहा आयशा से कि जाओ देखो कि बाहर कोई मुसाफिर तो नहीं बैठा। मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ कि इस बाब जिब्राइल पे पाकिस्तान बैठा है, और अम्मा आयशा बाहर आएंगी और पूछेंगी और मोहम्मद कहेंगे कि इनकी नमाजें नामुकम्मल ज़रूर होंगी, इनके रोज़े जो हैं वो अधूरे ज़रूर होंगे, इनकी नमाज़ों में कसर ज़रूर होगी, लेकिन इनका ईमान भी शायद अगर डगमगाए तो मेरे इश्क में ये मुकम्मल और पूरे हैं। यही हमारी उम्मीद और यही हमारा आसरा और यही हमारी दुआ है। मैमूना साजिद जो आपको पैगाम दे रही हैं, ये पैगाम इस मुल्क के लिए भी है और ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं। तुम्हारे लिए
के पहुंचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। चांद तारों के राज़दानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवान, बीवियों माँ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के जरी पासबानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवान, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक